Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama, 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 Rama Rama, Hare 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 Hare, 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 Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama, Rama Rama, Hare 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 Hare, 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 Hare Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare 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 Hare, 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 Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna,
हरे Hare हरे Hare Rama, हरे Hare रामा Rama Rama Rama, हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, हरे कृष्णा Hare Krishna Krishna Krishna, Hare हरे Hare हरे Hare Hare Rama, Hare हरे रामा Rama Rama Rama, Hare हरे Hare Hare Krishna, Hare हरे Krishna कृष्णा Krishna Krishna, Hare हरे हरे Hare Hare Rama, Hare हरे रामा Rama Rama Rama, हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna Krishna Krishna, हरे Hare हरे Hare Hare Rama, हरे Hare रामा Rama Rama Rama, हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna Krishna Krishna, हरे Hare हरे Hare Hare Rama, हरे Hare रामा Rama Rama Rama, Hare हरे हरे Hare Hare Krishna everyone. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, डांस करने के लिए, सिंग हरे करने कृष्णा के लिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, कभी कभी सत्य इस प्रकार से आंखों के सामने होता है कि उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अक्सर ही सत्य को झुटला देना चाहते हैं, है ना? आज कोई झुटला नहीं पाएगा। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, बस एक, कृपया कोई हृदय हृदय में चोट ना लगाए। हम लोग जो जानने वाले हैं, प्लीज समझिए, ये शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र की वाणी, शुद्ध भक्तों की वाणी और कृष्णा की वाणी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो ये कृष्णा बोल रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त कृष्णा का चिंतन किए रखते हैं, और कृष्णा हमेशा शुद्ध भक्त का चिंतन किए रखते हैं। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माई हार्ट। कृष्णा ये भी बात बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, वो मेरे बारे में बात करते रहते हैं, उनके हृदय में हमेशा मेरे बारे में बातें चलती रहती है। तो शुद्धतम भक्त के शब्द है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, है ना? तो आप समझिए कि ये अकाट्य सत्य है। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज दुखी मत होइएगा, दर्द मत लगाइएगा। सत्य बोल रहे हैं, कड़वा भी हो, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। देखिए, मूर्खता होगी कि झूठ में जिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, है ना? हाँ। अब स्टेप 2 रह गया। स्टेप 1 क्या हुआ? पहले एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा उसको अप्लाई करना है? पहले तो एक्सेप्ट, टॉलरेंस ही नहीं था। मैंने कोशिश किया कि अब आप लोगों का टॉलरेंस सबका रहे, आप सुने, फिर आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद क्या है? अप्लाई कैसे करना है? स्वीकार करने के बाद दूसरा स्तर क्या होता है? उसे जीवन में कैसे लगाना है? हाँ, उस स्तर पे थोड़ी सी परेशानी आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, उस स्तर पे थोड़ी सी परेशानी आएगी, उसके लिए मैं हूं।
आपकी जितनी जिज्ञासाएं हो, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। प्लीज कोई दुखी मत होइए, स्वीकारिए और प्रयास कीजिए कि इसको कैसे जीवन में लगाना है, बस। अगर आज की क्लास को सुन लिया, समझ लिया और अपने जीवन में लगा लिया, बस आज की क्लास को, आप कृष्णा के बहुत नजदीक होने वाले हैं। भौतिक कष्टों से बहुत दूर होने वाले हैं आज की क्लास। आज की क्लास के बाद की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसके बाद फिर और कार्य करना पड़ेगा, परंतु ठीक है, स्वीकार्यता तो आज ही आ जाएगी। इसीलिए बहुत दृढ़ता से सुनिए। सबसे पहले चैतन्य चैतामृत का वो श्लोक पढ़ते हैं जिस श्लोक में सारा रस है। उसके बाद वो रस पान करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है ना, अभी जैसे जीभ जला हुआ रहता है? क्या सपोज कीजिए कोई गरम गरम, एकदम गरम गरम कुछ पा ले, गरम गरम पानी पी ले, है? तो होता कैसे, जीभ जल जाता है। अब जीभ जल जाता है तो स्वाद नहीं आता है। सबसे पहले तो जरूरत यह है कि हेल्दी चीज खाएं। अब हेल्दी चीज का स्वाद नहीं है, स्वाद भी आना चाहिए। स्वाद आने के लिए उसका रसपान करेंगे, हैं? समझने का कोशिश करेंगे और उसके बाद जो बातें नहीं समझ में आए, बिल्कुल जितना आपको पूछना है पूछिएगा, परंतु आज ये श्लोक को समझ लीजिए, आज इसके हृदय को समझ लीजिए। ठीक है, प्रयास को आगे बढ़ाएं प्लीज। कोई भी हतोत्साहित नहीं हो, कोई भी डरे नहीं। सत्य है, स्वीकारना है, सभी को स्वीकारना है। ओके, चलिए। तो ये है चैतन्य चैतामृत, आदि लीला, अध्याय 3, श्लोक नंबर 12। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 12। दास अर्थात दास, सखा अर्थात सखा, पिता माता अर्थात पिता माता, कांतागण अर्थात प्रेमिकाओं, लज्जा अर्थात लेकर, व्रजे अर्थात व्रज में, क्रीड़ा करे अर्थात क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण, प्रेम अविष्ट अर्थात प्रेम में लीन, हया मतलब होकर। अनुवाद। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य। परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक के हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भौतिक जगत में ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे व्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पहले बाकी सारी बातें समझते हैं, फिर गूढ़ पे चलते हैं। देखिए क्या है, आ, भगवान से इनफैक्ट हम लोग 5 रस जो है, 5 और 4, एक जगह 5 समझते हैं, एक जगह 4 समझते हैं। शांत बहुत बार नहीं समझते। ओके ठीक है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, है ना? हाँ, तो अभी इससे पिछले वाले श्लोक में दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? चैतन्य चैतामृत में जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए,
दास्य, सख्य, वात्सल्य और ये माधुर्य लिखा हो, दाम्पत्य प्रेम। ओके, तो देखिए स्थिति कैसी है, हम सभी इस जगत में रहते हैं, हम सभी किसी ना किसी प्रेम संबंध, किसी ना किसी संबंध, प्रेम संबंध, किसी ना किसी संबंध से दूसरे से जुड़े हुए, भौतिक संबंध हो, आध्यात्मिक संबंध हो, ये संबंध हो, वो संबंध हो, सबका कोई ना कोई एक संबंध है, संबंध से जुड़े हुए। आप किसी को भी जानते हैं तो कोई एक संबंध है। आप किसी को पुत्र रूप में जानते हैं, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई संबंध है। और उस संबंध में एक प्रकार का भाव हम अनुभव करते हैं। आप कोई भी अपने रिलेशनशिप को याद कीजिए, कोई भी एक रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप को याद कीजिएगा तो आपको एक अनुभूति होगी, हमारा उनसे संबंध ऐसा है, ऐसा। कैसा? वो बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा भी संबंध हो सकता है, भौतिक जगत में तो होता है, मैं उससे नफरत करता हूं। कोई संबंध ऐसा हो सकता है, कोई संबंध ऐसा होता है कि मैं उससे माँ के रूप में, कोई छोटा सा बालक होता है ना, कोई बड़ी सी माता को देखता है तो माँ के रूप में प्रेम करता हूं, माँ के रूप में वात्सल्य प्रेम। आप देखते होंगे जब बालक छोटे होते हैं तो अड़ोस पड़ोस की माताओं को भी चरण पकड़ लेते हैं। हमारे हमारे समाज में संस्कारों के पतन के कारण क्या होता है, सभी को माता नहीं देखते। ये जो व्यवहार है ये बदला गया शुद्ध भक्तों द्वारा, है? और हम देखते कैसे हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूट में, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में परा पर स्त्री को माता बोलते हैं। इनफैक्ट असलियत यही है कि अगर कोई स्वयं की स्त्री भी हो, कहने का अर्थ पत्नी, कोई स्वयं की स्त्री भी हो, अगर हम कहीं और देख रहे हैं, कहीं और मतलब घर छोड़ कर भी कहीं, तो वहां पे लस्टी भाव नहीं आना चाहिए, लस्ट वाला भाव नहीं आना है। तो अगर घर के बाहर भी देख रहे हैं, तो अगर गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं, तो खराब है, बुरा है। आप समझिए, अगर खराब विचार आ रहे हैं तो हम खराब कार्य करें, तो खराब विचार नहीं आते। तो बाहर जाते हुए देख करके भी, हाँ, आप लोग देखते होंगे कि एटलीस्ट आज के दिन में इस्कॉन वाले लोग हैं, बहुत सारे डिवोटीज देखेंगे, सब कोई पालन नहीं करते, परंतु बहुत सारे डिवोटीज देखेंगे अपनी पत्नी को भी बाहर देखते हैं तो माता ही बोलते हैं, है ना? वो बहुत अच्छा है। आप समझिए हमारा जीवन किस लिए है, हमारा ये जीवन किस लिए है, ताकि हम ये संबंधों का आस्वादन करें। नहीं नहीं, हमारा जीवन इसलिए नहीं है, हमारा जीवन इसलिए है ताकि हम इन सारे संबंधों को समझें, और समझे इस बात को कि ये सारे संबंध शुद्ध रूप से तो भगवान के साथ है। हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी भाव हो, वो शुद्ध रूप से बस भगवान के साथ है। बाकी कोई भी भाव है तो वो क्षणिक है। देखिए, अब जो बोलने जा रहा हूं लोगों को बुरा भी लगेगा, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, नेटवर्क खराब होने के कारण लीव करें तो ठीक है, नहीं तो लीव बिल्कुल मत कीजिए। 10 बजे तक लीव बिल्कुल मत कीजिए। जो पूछना है, जो जानना है, जो सुनना है, जो भी कुछ भी, बीच आधा सुन करके नहीं जाइए, अभी नहीं, अभी नहीं। नेटवर्क खराब हो रहा है तो ठीक है।
क्योंकि आधा ज्ञान है वो अश्वत्थामा वाला हो गया। क्या? अभिमन्यु वाला। कि हम चक्रव्यूह में घुस तो सकते हैं परंतु निकल नहीं सकते। ये मत कीजिए। ओके? इनफैक्ट मेरे को पहले से ही प्रॉमिस करना चाहिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा सारा संबंध किस लिए होना चाहिए? ताकि हम इस बात का आस्वादन करें कि ये संबंध है, परंतु ये शुद्ध रूप से भगवान के साथ। हम लोग इस जगत में अनुभव भी करते हैं, क्या? हम यहाँ पे प्रेम पाना चाहते हैं, पर प्रेम पा नहीं पाते। हम आनंद पाना चाहते हैं, पर आनंद पा नहीं पाते। हम खुश होना चाहते हैं, पर खुश हो नहीं पाते। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई दुखी होना नहीं चाहता, पर दुखी होता है। कोई नहीं दुखी होना चाहता। कोई एक ऐसा है जो दुखी होना चाहता है? कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो दुखी हो जाए? सब कोई खुशी चाहता है, पर फिर दुःख क्यों आता है? क्यों आता है? यही अनुभव कराने के लिए क्या कि हमारा शाश्वत संबंध तो भगवान से है। तुम यहाँ पे आनंद क्यों ढूंढ रहे हो मूर्ख? तुम यहाँ पे आनंद कैसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पे तो कष्ट मिलेगा। परंतु हम मूर्खता में सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, यहीं पे आनंद मिल जाए। तो ये सारे जो भी संबंध हैं ये शुद्ध रूप से बस भगवान के साथ। अब दर्दनाक बात, चाहे कोई आपका कितना भी प्रिय हो, चाहे कोई इतना प्रिय हो कि उसको इतना भी कष्ट ना हो कि पैर के नीचे ऊपर नीचे हो, हम उसके ऊपर बिछ जाएं, वो हमारे ऊपर चल करके निकल जाए, उनको कोई कष्ट ना हो, सारे कंकड़ हम सह लें, उनको कोई कष्ट नहीं है। अक्सर ऐसा पुत्र का माता पिता के लिए बहुत बार ऐसा संबंध होता है। एक पति पत्नी में भी भौतिक जगत में पति पत्नी के बारे में बहुत अधिक प्रिय चाहता है? कुछ भी अप्रिय ना हो, तो वो ऐसा सोचता है कि चाहे मेरे को कुछ हो जाए, मेरे को कितना ही कष्ट आ जाए, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, माता को कुछ नहीं होना चाहिए, पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, भाई को कुछ नहीं, पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए, पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचते हैं। परंतु एक बात जानिए, चाहे कैसा भी संबंध हो, आपको संबंध विच्छेद करना ही पड़ेगा। ये संबंध टूटेगा। ये संबंध स्थायी नहीं रहेगा। हम जिसको इस जन्म में माता बोल रहे हैं, वो जो आत्मा है, वो शाश्वत रूप से, जो पिता है वो शाश्वत रूप से हमेशा है। इस जन्म में वो हमारी माता बन के आई है, इस जन्म में वो हमारे पिता बन के आए, इस जन्म में वो हमारी पत्नी बन के आई, इस जन्म में वो हमारे पुत्र बन गए। परंतु वो आत्मा तो शाश्वत है हमेशा। जब शरीर नहीं रहेगा तब भी वो आत्मा रहेगी। हमारा उनसे संबंध तभी तक है जब तक वो शरीर है। हम उन्हें अपना बड़ा प्रिय समझते हैं। हम उनके लिए अपना सब कुछ सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मेरा सब कुछ ले लीजिए। और हम सोचते हैं कि वो खुश है। परंतु वो खुश रहते हैं क्या? हमारे कुछ भी करने से वो खुश रहते हैं? हैं? हम कभी भी अपने माता-पिता को पूर्ण रूप से खुश कर पाए? हाँ, कभी-कभी झूठ-मूठ बोल देते हैं। क्या? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ। फिर थोड़ी देर बाद, काश अगर ये हो गया होता तो ज़्यादा अच्छा। हम खुश नहीं कर पाते। बहुत लोग एडमिट नहीं करते, स्वीकार नहीं करना चाहते, परंतु वो खुश नहीं कर पाते।
एक तरफ तो हमारा संबंध हमेशा टूटेगा, चाहे वो तोड़ दे, चाहे हम तोड़ दे, चाहे भगवान तोड़ दे। टूटेगा ही टूटेगा, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं। वो संबंध छूटेगा ही। और दूसरी तरफ क्या है? कोई हमसे खुश भी नहीं। कोई हमसे पूर्ण रूप से खुश नहीं। हम झूठे-झूठे जानना चाहते हैं कि वो खुश है। हैं? समझौता कर लेते हैं। अक्सर ये संबंध पति-पत्नी में प्रकट होता है। बाकी संबंधों में भी होता ही है। परंतु पति-पत्नी का संबंध होता है तो समझौता, अब ठीक है, इससे शादी हो गया, अब इसी से निभाना है, चलो ठीक है। हम क्या करें? अब देखते हैं। अब जितने मित्र संबंधी जो भी हैं, जानिए, पूछ लीजिए, आप खुद भी जानते होंगे। कोई भी अपनी पत्नी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, कोई पत्नी अपने पति से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। परंतु वो सोचते हैं अब ठीक है, यही है। और देखिए, धर्म भी यही है। जब तक हायर प्रिंसिपल ना हो, धर्म भी यही है ना? ऊंचा धर्म ना हो, तब तक यही धर्म है। परंतु इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ये जो संबंध है, जिसमें लोग खुश रहना चाहते हैं? लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसी प्रकार से खुश हैं। इसमें खुश रह रहे हैं क्या? कोई बोल दे हाँ हम खुश हैं, कोई बोले, परंतु नहीं, कोई एक नहीं, कोई एक नहीं, कोई खुश नहीं। देखिए, ये दुख, ये कष्ट मात्र इसीलिए है क्योंकि हम झूठ को स्वीकारे हैं। हम इस बात को स्वीकारे हुए हैं कि ये मेरी पत्नी है। पूर्ण सत्य क्या है? ये मेरी इस जन्म में धर्म पत्नी है, इस जन्म में। परंतु हमारा जन्म तो शाश्वत है। हमने तो कभी जन्म नहीं लिया, कभी मरेंगे नहीं आत्मा तौर पे। हम तो हमेशा से हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर आप कुछ देर के लिए मूवी में एक्टिंग करने लग गए। कोई एक मूवी बन रही है और आप एक्टिंग कर रहे हैं, मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग करने में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि ये जो हम डायलॉग बोल रहे हैं और ये जो संबंध है, यही परमानेंट है। तो थोड़ा सा देर रुकिए, जब शूटिंग एंड होगी ना, डायरेक्टर बोलेगा ना पैकअप है, डायरेक्टर बोलेगा आज का दाम काम पूरा हुआ, लो अपना पैसा और जाओ। थोड़ी देर बाद जिसको हम पत्नी बोल रहे थे, जिसको हम बच्चा बोल रहे थे, चल देंगे। बोरिया बिस्तर समेट करके हम चल देंगे। पैसे मिल गए, निकल देंगे। ये इस जगत का भी यही सत्य है। हम लोग सोच रहे हैं ये जो संबंध है वो हमेशा है, नहीं। फिर जब ये सत्य को स्वीकार कर ले, ये संबंध हमेशा हमेशा का नहीं है, तो दो बातें उठती है। क्या हम इस संबंध को अस्वीकार कर दें? बिल्कुल नहीं। प्लीज समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग मालूम है क्या करते हैं? लोग सबसे पहले यही करते हैं, या तो इस साइड होते हैं या उस साइड होते हैं। पता नहीं झूठ में क्यों रहना चाहते हैं। झूठ के दो पांव हैं, एक इधर का एक उधर का।
तो या तो इस साइड झूठ बोल देंगे या तो उस साइड झूठ बोल देंगे, हैं? पहले बोलेंगे हमारी पत्नी ही सब कुछ है, हमारा बच्चा ही सब कुछ है, हमारा यही सब कुछ है, हमारा वही सब कोई जब सब कोई से धोखा पा लेंगे या थक जाएंगे, हैं? तो क्या होगा? फिर बोलेंगे हमारा कोई नहीं है, हम थक गए। आपका सब कोई था, कल तक तो आप सभी को अपना बता रहे थे, आज से बोलने लग गए मेरा कोई नहीं है। दोनों ही झूठ, दोनों ही झूठ। ऐसा ऐसा बोल देना कि हमारा कोई नहीं है, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है, एकदम गलत। देखिए आप समझिए, ये सारी व्यवस्था की गई है ताकि हम सच को जाने, स्वीकारें और उसका प्रसार करें। सच को जाने, स्वीकारें और उसका प्रसार करें। ऐसा नहीं कि सच को जानना ही नहीं है। सच को जानना है। सबसे पहले जानना है। तो सच है क्या? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ये जो संबंध है, ये थोड़ी देर का क्षणिक है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमको इस संबंध को सच नहीं मानना चाहिए। ये गलत है। करें क्या? मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्या करूं? देखिए, ये संबंध सच है कि इस जगत में आपकी वो पत्नी है, ये संबंध सच है कि उस इस जगत में वो आपके पिता हैं। ये संबंध सच है कि इस जन्म में वो आपका पुत्र है। ये संबंध सच है। परंतु इस संबंध से जो अनुभूतियां हमको हो रही है, हम जो सोच रहे हैं कि हम इस पत्नी के स्वामी हैं, हम इस पुत्र के स्वामी, माता-पिता बात भी ऐसे ही करते हैं। क्या? ये पुत्र मेरा है, मैं बताऊंगा इसको क्या करना है। जब हम ये सोचते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, ये गड़बड़, ये गड़बड़। जब हम ये सोचते हैं हम ही इसका भला चाहते हैं, ये गड़बड़। जब हम ये जाने कि ये पत्नी है, ये पत्नी कौन है? ये एक आत्मा है जिसने शरीर धारण किया हुआ, और किसने प्रदान किया है? परमपिता भगवान ने हमें प्रदान किया है। ये संबंध किसने प्रदान किया? भगवान ने प्रदान किया। क्या आपने अपनी पत्नी को, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने चुना, परंतु एक बात बताइए, दुनिया में इतने सारे लोग थे, आपने इन 10 संबंध 10 लोगों से ही अपने आप को जानने का क्यों कोशिश किया कि ये मेरी पत्नी हो सकती है, ये मेरी पत्नी हो सकती है? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोगों को जाना होगा, 10,000 लोगों को जाना होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना। दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है ना। पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितना है? आपने कितने लोगों को जाना था? कैसे इतने से लोगों को जाना था? कोई अगर सोच भी ले कि हमने चुना है अपनी पत्नी को, आपने चुना है। क्या आपने चुना है कि आपका इस परिवार में जन्म हो? क्या आपने चुना है कि आपके पुत्र का, आपकी पुत्री का इस परिवार में जन्म हो? आपने चुना है। जब हम इस बात को स्वीकारेंगे कि ये प्रदान कृष्णा ने किया, हर पल इस बात को जानेंगे, ये देने वाले तो कृष्ण है। ये भगवान भी है। ये मेरे हाथों में तो ज़रूर है। मेरा बच्चा मेरे हाथों में ज़रूर है, परंतु ये बच्चा किसने प्रदान किया? ये भगवान ने प्रदान किया। इस बात को स्वीकारेंगे तो पूर्ण रूप से सत्य को स्वीकारेंगे। तो पूर्ण रूप से सत्य को स्वीकारेंगे। नहीं तो क्या होगा? आधा-अधूरा सत्य को स्वीकार रहे हैं, फिर क्या होगा? हैं? अर्ध सत्य को स्वीकारने से क्या होगा?
हम ये सोचेंगे कि ये पत्नी है, ये मेरी पत्नी, तो क्या होगा? हम उस पे अपना अधिकार जमाएँगे और अधिकार जमाने पे क्या होगा? हम उसके स्वामी बनना चाहेंगे और स्वामी बन के क्या होगा? हैं? हम झूठा संबंध बना लेंगे, हैं? और झूठा संबंध कैसा होगा? कि हम तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं, यही झूठा संबंध। हम इस भौतिक जगत में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं। जब तक हम इस प्रकार से अपने संबंधों के साथ रहना चाहते हैं, तब तक कष्ट ही पाएँगे। भगवान को ये बात पता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस बात को स्वीकारते हैं। ये जो दिव्य संबंध है, ये 5 जो रस है, ये भगवान से आ रहा है। ये जो संबंध है, ये भगवान से स्थापित कर सकते हैं। और फिर जब जब ऐसा भाव होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो अपने संबंधी होते हैं, जिनको हम अपना इस भौतिक जगत में अपना जानते हैं, मेरा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। हम सभी को भगवान के प्रति जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को भी भगवान के प्रति जागृत करने का प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम भगवान से ही अपना शुद्ध संबंध जानते हैं और हृदय के तौर पे हृदय के तौर पे हम अपने संबंधियों से अपना संबंध हटा देते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। क्या है? जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हो जाएँ। हैं? देखिए, भगवान क्या करते हैं? प्लीज़ समझिए। भगवान क्या करते हैं? इस प्रकार वे ब्रज मतलब वृंदावन, है ना? ब्रज, ओके। ब्रज क्षेत्र और भी, ओके। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी लीलाएँ, दिव्य लीलाएँ प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएँ प्रदर्शित करते हैं। और क्या करते हैं? जिससे उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों। कृष्ण कौन है? परम आकर्षक, सर्वाकर्षक। कृष्ण क्या कर रहे हैं? सभी को आकर्षित, है ना? आकर्षित क्यों करते हैं? कृष्ण आकर्षित क्यों करते हैं? क्यों सभी को आकर्षित कर रहे हैं? क्यों? ये आगे लिखा हुआ है। देखिए, हम सभी ने भगवान से अपना संबंध विच्छेद करके इस भौतिक जगत में आने का चाहा। हुँ? भगवान ने हमारे हृदय के अनुसार ही इस भौतिक जगत में अपने आप को आने दिया। तुमको जाना है? जाओ। तुमको इस भौतिक जगत में रहना है? जाओ, रहो। भगवान ने हमको अपने हृदय अनुसार ही आने दिया। परंतु इस भौतिक जगत में हम कभी भी ना तो भौतिक जगत में, ना आध्यात्मिक जगत में प्रभु बन सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखें कि कोई हमसे खुश नहीं है, ये मालूम है ये क्या है? ये सत्यापन है। किस बात का? कि हम प्रभु नहीं बन सकते। ये सत्यापन है, ये प्रूव करके दिखा रहा है। हम प्रभु नहीं बन सकते। हम किसी भी विषय में प्रभु नहीं बन सकते। किसी भी कार्य में प्रभु नहीं बन सकते। कोई भी स्थिति में प्रभु नहीं बन सकते। ये बता रहा है। हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति, अच्छे से अच्छे परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हम खुश रहना चाहते हैं, खुश नहीं रह पा रहे। तो क्या है? तो बस यही बता रहा है, हम प्रभु नहीं बन सकते। अब जब हम इस बात को स्वीकार कर लें कि चलो हमने भगवान से द्वेष कर लिया, यहाँ पे आ गए, प्रभु बने, भगवान ने ऐसी संरचना बनाई, माया देवी का प्रसार करा कि लोग मूर्खता में अपने आप को प्रभु मान लें। क्योंकि सत्यता से तो प्रभु नहीं मान सकते, तुम प्रभु मानना चाहते हो तो लो, बन जाओ प्रभु।
तो भगवान क्या कर रहा है? भगवान इस प्रकार से सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तुमको प्रभु बनना है, जाओ बन जाओ। भौतिक जगत में माया देवी हमको प्रभु बनने के लिए अलाउ कर देती है। कैसे? मूर्खता में। मूर्खता में हम क्या सोचते हैं कि मेरे करने से ही तो सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा है? अब ये कैसा है? ये मूर्खता तब तक है जब तक माया देवी को स्वीकार किए नहीं, जब तक झूठ को स्वीकार किए नहीं। सत्य क्या है? ये जो जगत में हम आए थे यही गलत था, ये गलत था, हमसे गलती हो गई। सत्य क्या है? इस जगत में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो गड़बड़ है। हम हमेशा, आप कोई भी कार्य करना, किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, आप हमेशा ऐसा चाहते हैं कि वो खुश रहे या मैं उससे खुशी प्राप्त कर लूं। दो में से एक स्थिति। किसी से भी सुबह से अभी तक मिले होंगे, कोई प्लम्बर भी आया होगा, कोई कारपेंटर आया होगा, कोई कोई एक अनजान व्यक्ति आया होगा। आप बस दो ही संबंध चाहे होंगे, या तो वो मेरे से खुश रहे या उससे मैं खुशी प्राप्त। कोई भी ऐसा दूसरा संबंध हुआ ही नहीं होगा। अब ढूंढ लीजिए, देख लीजिए। या तो वो मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मैं खुशी प्राप्त कर लूं, या मैं उसे खुश कर दूं। कितनी अमेजिंग बात है। कैन यू बिलीव? क्या आप यकीन कर पा रहे हैं? आप सुबह से रात तक जिससे भी मिले हैं यही सोचे हैं, और बस आज नहीं सोचा, हर दिन यही सोचते हैं। किसी से भी मिले, कोई अनजान भी रोड पे जा रहा है तो आप यही सोचते हैं, या तो हम उसको खुश कर दें या मैं उससे खुशी प्राप्त कर लूं। अमेजिंग बात नहीं है? हरे कृष्णा। ये अमेजिंग है कि नहीं है? पहले यहाँ पे बताइए। हम्म? बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। हम्म? सब कोई गौर कर रहे हैं, सुबह से जिससे भी मिले यही चाहते हैं, कुछ और भी चाहता है। किसी से भी मिले हो, कोई भी हो, बुरा से बुरा व्यक्ति हो, एक स्वीपर हो, बुरा स्वीपर बुरा नहीं होता, परंतु ठीक है, कोई निम्न समझते हैं ना, हाँ, ठीक है, समझ लीजिए। जिसको हम निम्न समझ रहे हैं, जो सबसे अच्छा हो, हम या तो उसे खुशी प्रदान करना चाहते हैं या उससे खुशी ले लेना चाहते हैं। मतलब हम संबंध खुशी का रखना चाहते हैं। सोच के देखिए, परंतु हमारे कारण कोई खुश है क्या? हमारे कारण खुश है? हम ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि हमारे कारण खुश हो, परंतु खुश है क्या? बहुत बहुत अमेजिंग बात होगी। हमारे कारण कोई भी खुश है? हमसे सब दुखी ही है, सब परेशान। हम तो उसका अच्छा करना चाहते हैं, हम कोई बुरा नहीं करना चाहते। परंतु ठीक है, 1 महीने खुश रह लिया, 2 महीने खुश रह लिया, 1 साल खुश रह लिया, 5 साल खुश रह लिया, 10 साल खुश रह लिया, पर दुखी हो जाता है, अंत में दुखी हो जाता है। हम कितना ही अच्छा काम करना चाहें, बुरा हो जाता है। अमेजिंग नहीं है? बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है? हम सुबह से रात तक सब कोई को खुश देखना चाहते हैं और सब कोई दुखी हो जाता है। देखिए, जब तक कोई हमारी आँखें खोलने वाला नहीं होता है, तब तक हम इसी प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। पूरे जीवन, आज पहली बार ये खुशी की बातें कर रहे हैं हम लोग। पूरे जीवन आपने ये देखा था कि नहीं देखा था कि मैं सभी के लिए अच्छा करता हूँ, मैं खुश करना चाहता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ,
मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु रियलाइज़ कैसा हो रहा है? ठगा-सा पा रहे हैं। हम करना तो अच्छा चाह रहे थे, परंतु कोई खुश नहीं। अजीब-सी स्थिति, कोई खुश नहीं है। और छलने वाली बात है, कोई खुश नहीं, है ना? यही है असत्य, यही है असत्य। क्या? असत्य जीवन, यही है असत्य जीवन, झूठा जीवन। जहाँ पे हम प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम मिलता नहीं है, खुशी पाना चाहते हैं, खुशी पाते नहीं है। प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम दे नहीं पाते, खुशी देना चाहते हैं, खुश करना। यही है असत्य जीवन। और ये असत्य जीवन मालूम है क्यों? ये इसीलिए हुआ है। एक तरफ से अनुभूति होता है कि प्रेम ऐसा होता है कि माँ किसी बच्चे को पल्लू में बांध ले, कुछ ना करे, अपने साड़ी का पल्लू ऊपर सर पे रख, अपना हाथ सर पे रख दे। तो एक तरफ तो अनुभव होता है प्रेम ऐसा होता है, परंतु दूसरी ओर वो संबंध हमेशा रहता नहीं। अंत में वही संबंध कष्ट दे जाता है, या तो माँ चली जाती है या पुत्र चला जाता है, कष्ट दे जाता है, कष्ट देता है। यही है असत्य संसारी जीवन, है ना? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप स्वयं अनुभव कीजिए। भौतिक जगत के अनुभवों से हम ये बात को जान सकते हैं। 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है, तीसरी नहीं होगी। 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। या तो हम संबंध को छोड़ दें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, या पूर्ण रूप से, या कैसे भी छोड़ दें, या हमसे संबंध छीन लिए जाए, छीन लिए जाए। 2 स्थिति हो सकती है। एक बात बताइए, कब ज़्यादा कष्ट हो? जब हम संबंध धीरे-धीरे छोड़ दें या हमसे छीन लिए जाएँ? हुँ? सच-सच बोलिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे संबंध आपके छीन लिए गए, है ना? अब वो संबंध कभी वापस नहीं आ सकते। अब वो संबंध कभी वापस नहीं आ सकता। कभी भी आपका उस प्रकार का संबंध नहीं हो सकता, या वो जिनको हम जानते थे वो है ही नहीं। हुँ? छीन लिए गए। हुँ? उसमें ज़्यादा दर्द होगा। दर्द किसमें ज़्यादा होगा? छीने हुए संबंधों में, कि धीरे-धीरे छोड़ देने वाले संबंध में? हुँ? संबंध तो छूटेंगे, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। कोई भी एक संबंध आप सोच लीजिए जो हमेशा रहे, हमेशा नहीं रहे। हम लोग मूर्खता में बोलते हैं कि पति-पत्नी का जीवन जन्म-जन्मांतर, तो कोई नहीं है। अगर पत्नी ने कर्म किया हो कि वो उच्च लोक में पैदा हो, और पति ने कर्म किया हो कि वो छिपकली बने, हैं, तो क्या पति-पत्नी का संबंध फिर भी रहेगा? समझिए, ये सब पॉसिबल नहीं है ना? चलिए, वापस आते हैं। संबंध छीने जाने में ज़्यादा कष्ट होगा या छोड़े जाने में? हम छोड़ दिए, ज़्यादा बात नहीं करते, अब कम बात कर रहे हैं, धीरे-धीरे और कम बात कर रहे हैं, है ना? हम बिज़ी हो गए। आप देखते होंगे माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कष्ट होता है, परंतु भेज देते हैं। ऐसा दूसरा भी स्थिति हो सकता है कि संबंध छीन लिए जाएँ, भगवान संबंध को छीन लें, हैं?
देखिए है ना, बहुत सारे परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं, माता-पिता चले गए, हैं? देखे है ना, सुने हैं ना? किसमें ज़्यादा कष्ट होता है? जब हॉस्टल भेज दें, पढ़ने के लिए दूर भेज दें, हैं? या फिर जब परमानेंटली चले जाएँ, दूर चले जाएँ, छीन लिए जाएँ, हुँ? संबंध छोड़ने में ज़्यादा कष्ट होता है कि छीने जाने में? यस, प्लीज़ समझिए। हुँ, देखिए, जो भौतिक जगत वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ये संबंध छीने जाने का इंतज़ार करते हैं। वो अपने संबंधों को छीने छीने जाने का इंतज़ार करते हैं। भौतिक जगत वाले लोग क्या करते हैं, संबंधों को छीने जाने का इंतज़ार करते हैं और उस टाइम विलाप करते हैं। परंतु जो भक्त होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हम सब तो आत्मा हैं। ये संबंध तो छीना गया हमसे, परंतु वो आत्मा जो जिससे हमारा संबंध था, वो तो हमेशा से। परंतु हमें हमारा हमेशा से संबंध किससे है? हमारा हमेशा से संबंध भगवान से। तो जो संबंध है, ये जो भगवान से संबंध है, जो कभी संबंध विच्छेद नहीं होता, वो संबंध पुनर्जागृत कर ले, पुनर्स्थापित कर ले और हमारे जो संबंधी है, उसका भी संबंध भगवान से पुनर्जागृत करवा दे। तो ये संबंध क्या होगा? शाश्वत संबंध होगा। अब सपोज कीजिए, हैं, आपको बस एक एग्जांपल दूंगा। एक एक पति-पत्नी का लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा होता है। ओके, एक पति-पत्नी है, आपस में सुबह से खी-खी, खा-खा, बहुत सारी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारे बात। दिन भर में 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा बातें कर रहा है, साथ रह रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर सुबह से रात तक बस अपने को देख रहा है, बातें कर रहा है, अगर वो आनंद भी ले रहा है, तो क्या कर रहा है? एक-दूसरे के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा, है ना? हम सारे संबंध में यही होता है। अगर सपोज कीजिए पति और पत्नी दोनों भक्त बन गए, तो साथ ही में रहे, क्या करे? साथ में ही रहे, एकदम सेम, परंतु मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? कृष्णा की सेवा कर क्या करना है? कृष्णा की सेवा करनी है। कृष्णा के लिए ये कार्य करना है, कृष्णा के लिए वो कार्य करना है, कृष्णा का प्रसादम बनाना है, कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा का वो करना है, श्रीमती राधा रानी महारानी का करना है, नाम प्रचार करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। पत्नी पति-पत्नी एकदम आसक्त, परंतु हमेशा कृष्णा विषयक बातें सोच रहा है। एक बात बताइए, आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी कि नहीं होगी? येस, नो? हुँ? एकदम आसक्त होने के बावजूद भी। अब समझिए सारे विकारों का जवाब है। तो बोले कि देखिए ये जो संबंध त्याग बता रहे हैं ना, संबंध को छोड़ने वाली बात, बड़ा दर्द वाला है। हम कैसे करेंगे? हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल है। हुँ? हाँ, नहीं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छे से आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में आ गए, असत संग ही करना चाहते हैं, गलत संग ही करना चाहते हैं, गलत को ही सही जानना चाहते हैं, माया के प्रभाव में ही रहना चाहते हैं, मायाप्रद ज्ञान ही जानना चाहते हैं। अब जब ये बुरी चीज़ों को छोड़ेंगे, तो थोड़ा तो एफर्ट लगेगा, परंतु अगर सही के प्रति आकृष्ट होने लग जाए, कृष्णा अपने लीलाओं के थ्रू
अपने शब्दों के थ्रू, अपने पास टाइम के थ्रू, अपने कार्यों के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट होने लग गया, चाहे कितना भी असत करे, अब धीरे-धीरे क्या करने लगेगा? अपने आप सत करने लगेगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं? एक बार वीडियो सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे इस बात को, बता रहे। आप लोगों ने भी सुना कि एक जो भक्त है, सुबह-सुबह उठता है, मंगला आरती करता है, फिर वो नाम जपेगा, नाम जपने के बाद विग्रह की सेवा करेगा, सेवा करने के बाद प्रसाद पाएगा, फिर वो भगवान के कही गई बातें सुनेगा, फिर वो रात को फिर से प्रसाद पाएगा, फिर वो सोएगा, सुबह से रात तक ये करेगा, तो गलत काम करने का मौका कब मिलेगा? हरे कृष्ण। देखिए, असत्संग को तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? धीरे-धीरे अपना आकर्षण कृष्णा के प्रति बढ़ाते चले जाइए, है ना? जो सही है उसके प्रति आकर्षण बढ़ाते चले जाइए, उनके लिए काम करते चले जाइए। अगर ये कीजिएगा, तो छीने जाने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको हर स्थिति में मालूम रहेगा कि वो तो हमारा संबंध जो भी था, वो शाश्वत तो था नहीं, थोड़ी देर का था। हम अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी, है ना? प्लीज़ इस बात को समझिए। जो भी आपका इस भौतिक जगत में संबंध है, वो क्षणिक है, वो झूठ नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा कि हम तो छोड़ दिए, हम घर-बार छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? हैं? क्योंकि वो झूठा है? नहीं, झूठा नहीं। उससे जो हमारी अनुभूतियाँ हैं, वो झूठी हैं। तो अनुभूतियों को सही कर लीजिए ना। आप उन संबंधों में ही रह करके कृष्णा के लिए अपना कार्य और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा करने लग जाइए। और धीरे-धीरे आकर्षण इस प्रकार से बढ़ेगा कि आप असत को पूरे तरीके से त्याग दीजिए। ज़रूरी ये नहीं है कि हम आज के दिन इस कली काल में कलयुग, ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि हम सारे संबंधों को छोड़ दें। ज़रूरी ये है कि हम भगवत नाम का प्रचार करें, भगवान की बातें करें, गलत को हृदय से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करें और सही के प्रति आकृष्ट होते चले जाएँ। सारा कार्य अपने आप होते जाएगा। जब हम इस प्रकार से शुद्धता में आगे बढ़ेंगे, तो सारा कार्य अपने आप होते जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, सब कोई दृढ़ता से, है ना? अपने सही संबंध को, हैं? सही संबंध को अ, पुनर्जागृत कीजिए। जो असत्संग है, उसको धीरे-धीरे त्यागने का कोशिश कीजिए, है ना? और उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य ना, बिल्कुल इस बात को एकदम क्लियर रखिए, निर्धारित कर्तव्य करना है ना? निर्धारित कर्तव्य तब त्यागा जा सकता है, जब उससे ऊपर का कोई धर्म आ जाए, उससे ऊपर का कोई धर्म है ना? कोई मनोयोग से, मन की इच्छाओं से निर्धारित कर्तव्य को त्याग देना, ये गलत है, ये गलत है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किन्हीं को किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो तो बिल्कुल पूछिए, कोई डाउट मत रखिए, हृदय में ऐसा मत रखिए ये चोट रहा है या दर्द दे रहा है, कुछ भी, ठीक है? जो भी रहेगा पूछिए, ठीक है? जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम करना है तो करना है। कुछ भी पूछ सकते हैं, एकदम बच्चे की तरह भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। वैष्णव प्रणाम मंत्र भी ध्यान दे, नहीं? ओके, पूजा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, आज का टॉपिक बहुत हार्ड था। हार्ड इसलिए क्योंकि बड़ा आसान होता है गलत रास्ते, एक एक रास्ते को छोड़ करके, एक गलत रास्ते को छोड़ करके दूसरे गलत रास्ते चलना बड़ा आसान है ना? तो प्लीज अगर किसी देखिए, शाश्वत संबंध क्या है? शाश्वत संबंध क्या है? शाश्वत संबंध मतलब वो संबंध जो हमेशा है। देखिए, ये जो संबंध है, जैसे ये नाक से हम सांस ले रहे हैं, ये संबंध तभी तक है जब तक ये शरीर है। हमारा ये जो शरीर है तभी तक नाक से या मुंह से सांस ले रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं, ये शाश्वत है। परंतु कब? जब तक शरीर है उसके लिए, ये हमेशा नहीं। हम आत्मा है, ये शाश्वत। हम परमात्मा के अंश है, ये शाश्वत। हमारा परमात्मा से, कृष्णा से हमेशा संबंध है, ये शाश्वत। ये सूर्य जो दिखाई देते हैं, है? वो भी शाश्वत नहीं है। वो तब तक है जब तक ये ब्रह्मांड है। ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा, हमेशा, है ना? शाश्वत बहुत कम चीज। शाश्वत कृष्ण, हमेशा कृष्ण, हमेशा हम हैं, आत्मा। हमेशा कृष्णा से हमारा संबंध है, ये शाश्वत है ना? बाकी जो भी है वो अशाश्वत। बाकी सब कुछ है वो टेम्पररी है। ये जो सूर्य देव दिख रहे हैं ये भी टेम्पररी है। वो कब तक है? जब तक ये लोक है। ब्रह्मांड का नाश हुआ तो वो भी लिप्त हो जाएंगे, है ना? Yes. शाश्वत बहुत बहुत कम चीजें होती हैं। फिर प्रभु जी आई ओपनिंग क्लास, सच सच बताइएगा, बाकी लोग भी सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए। उसको जो लगे वो बताइए। हिमांशी माता जी, आंसर हुआ क्या? किसी को और कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए, जितना पूछना है, जो भी पूछना। यस, हाँ माता जी। हिमांशी माता जी, आपने कुछ बोला, मैंने सुना नहीं। हाँ जी प्रभु जी, आंसर हो गया। ओके, जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ भी और पूछना है, बिल्कुल पूछिए, डरिए मत। आई नो आज बहुत ही हार्ड क्लास थी। हार्ड क्लास इन द सेंस कि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब चैतन्य चैतामृत में आंखों के सामने आया हुआ था, मैंने सोचा कि नहीं, ये बात बतानी है, ये बात बतानी है। कोशिश करूंगा, सच सबके सामने है, और सच को सब स्वीकार है, और धीरे धीरे चलो। सब कोई अपनी गति अनुसार ही चल सकता है, ठीक है, परंतु कोशिश तो कीजिए। झूठ को स्वीकार करके रखे रहिएगा तो फिर
चलिएगा भी नहीं। हार्ड टू एक्सेप्ट, बहुत अच्छा। ये कोई बुरा कमेंट नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम से कम कोशिश कर रहे हैं ना। हार्ड टू एक्सेप्ट कौन बोलेगा? जो एक्सेप्ट करने का चाह रखेगा। इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात। परंतु सच बोलिए, सब सच बोलिए। इट्स ओके। कोई कोई नहीं मानना चाहता है उसके लिए फिर कुछ किया नहीं जा सकता। सच को तो स्वीकारना पड़ेगा, सच को तो स्वीकारना है। कोई बोले कि हमने पहले से निर्धारित किया होता, हम इसी माता के घर में जन्म लेंगे। तो ठीक है, कोई मूर्ख हो तो अपना इस प्रकार से मूर्खता दिखाए, परंतु बाकी लोगों को जो सत्य जानने वाले हैं, उनको तो स्वीकारना होगा। यस, किन्हीं और की कोई भी बात, सच-सच बोलिए, कुछ पूछना हो, नहीं पूछना, नहीं वो कोई डिवोटीज़ टाइप भी कर रहा हूँ। ओके, यस, हरे कृष्णा। ओके, तो कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्णा। मेरे लिए भी एक्सप्लेन कर पाना बड़ा कठिन इसलिए था क्योंकि मैं थोड़ा-सा भी डेविएट नहीं कराना चाहता, थोड़ा-सा भी नहीं। थोड़ा-सा इधर हो जाइए, थोड़ा मालूम है क्या? सच जानिए, ये सारी बातें ना कोई बताता नहीं। आपने किसको ये सारी बातें बोलते हुए सुना? हुँ? कब सुना? तो मोटा-मोटी बता देते हैं, ऐसे कड़वा एकदम सामने रख कर के थोड़ी ना दिखाते हैं। देखो, हमेशा झूठ-झूठ कर रहा है। मैंने भी नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना ये खुशी वाली बात आज से पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, प्रेम की बातें तो हम लोगों ने क्लास में की है। आप समझिए कि हम लोगों को मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। प्रभु जी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी निर्धारित कर्तव्य जैसा बिहेव करना है, नो डीप अटैचमेंट। देखिए, जहाँ पे भी हम रहे, अब देखिए समझिए मेरा कार्य झूठ बोलना नहीं है, मेरा कार्य है सत्य बोलना, बोलूँ। जहाँ पे भी रहे, वहाँ पे एक अटैचमेंट जैसा फीलिंग डेवलप हो जाता है। परंतु जब भी अटैचमेंट जैसा चीज़ आए, आप इस बात को जानिए कि ये जो है ये टेम्परेरी है। देखिए क्या होगा जब आप जैसा चाहेंगे भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। हर बार जब आपको कोई भी इस प्रकार का अट्रैक्शन फील हो, ठीक है? ऐसा नहीं है सपोज़ कीजिए आज से माँ अपने छोटे से पुत्री को प्रेम करना बंद कर दे। बोले अटैचमेंट हो जाएगा, हैं? अटैचमेंट हो जाएगा, हम तो प्रेम कर नहीं, 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 नहीं। आप प्रेम कीजिए, परंतु हर बार इस बात को जानिए कि आप जो ये प्रेम कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आप भगवान के प्रति उनको जागरूक कीजिए। जब हमको ये पता रहेगा कि ये टेम्परेरी है, तो पता रहेगा कौन परमानेंट है तो उसके प्रति जागरूक भी कीजिएगा। जागरूक कीजिएगा तो क्या होगा? वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होंगी, होंगी और फिर क्या होगा? फिर वो जन्म-जन्मांतर का कष्ट पाना छोड़ देंगे। इस घर में आपके पुत्र-पुत्री के रूप में जन्म लेकर के वो भवबंधन से मुक्त हो जाएँगे। इससे बड़ी कृपा आप नहीं कर सकते किसी की, इससे बड़ी कृपा नहीं कर सकते। ये कृपा कीजिए, है ना? हुँ, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ, माताजी ज़ीरो अटैचमेंट कर दीजिए क्योंकि
अट्रैक्शन तो कृष्णा से होना चाहिए ना, अटैचमेंट ज़ीरो कर। ये सब बोलने की बातें हैं, प्रैक्टिकली जब आप कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है, शरणे-शरणे। यहाँ पे भी जब लिखा हुआ है कि पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, तो पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति हर कोई अट्रैक्ट इनिशियल लेवल पे नहीं होता। शुरुआती स्तर पे ही बोले हम पूर्ण रूप, जो नित्य सिद्ध नहीं होगा तब तक वो पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा। नित्य सिद्ध हो गया, तब कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से अट्रैक्शन है। और तभी हम भगवान भगवत धाम जाएँगे। है ना? ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। हुँ? जब तक हमारा फैमिली के प्रति अट्रैक्शन है, हम भगवत धाम जाएँगे। हुँ? भगवत धाम जाएँगे, भगवत धाम नहीं जा पाएँगे। यस प्रभु जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हुँ? तो यस, ज्ञानेश्वरी माता जी आंसर हुआ और सभी को ये बात समझ में आई कि फैमिली के प्रति अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। हुँ? यस, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। वी लर्न्ड एज़ वी लर्न्ड माया देवी का अटैक कभी भी होता है, तो कोई भी कभी भी डिविएट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, हो सकता है परंतु देखिए, होगा वही जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं। एक बात आप ये बात गारंटी से लिख दीजिए, हमको गुरु से ज़्यादा कुछ नहीं। गुरु जो बोलेंगे हमको मानना ही है। हमारी साँसें गुरु के लिए। बस उसके बाद माया देवी क्या कर पाएँगी? क्या कर पाएँगी? उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो भी प्रणाम करेंगे और चल देंगे। हरे कृष्ण, चल देंगे। अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा। माया देवी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे। ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर हम हर साँस में लिख दें कि हम कृष्णा के प्रति हमारा जीवन, परंतु क्या होगा, माया देवी फिर ऐसा मूर्ख बनाएँगे। क्या? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हैं? प्रसादम पाना है, तो हम क्या करेंगे? टेस्टी से टेस्टी प्रसादम बनाएँगे, हैं? जो जीभ को स्वाद देने वाला। और क्या करेंगे? बोलेंगे हम कृष्णा के लिए बना रहे हैं, हम तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं। और हृदय में क्या कर रहा है? हैं? खीर खानी है, बहुत दिन हो गया, खीर खानी है, अच्छी वाली खीर बनेगी। समझ रहे हैं? अगर हम कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन के लिए बात करेंगे ना, तो इस तरीके से माया देवी हमको छल लेंगी। समझ आ रहा है सभी को? हम सोचेंगे तो कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, परंतु हम करेंगे ही नहीं। हम करेंगे नहीं। हमको कृष्णा हृदय में है ही नहीं, जीव तृप्ति हमारी खत्म हुई नहीं है। कृष्णा की तृप्ति करेंगे क्या? क्या मज़ा? तो इसीलिए पता होना चाहिए गुरु कौन है, और अगर हमने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर माया देवी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अगर बाय एनी चांस गलती भी हो जाए, इस रास्ते चलते-चलते क्या हो जाए कि कभी हमारा पैर फिसल गया, गिर गया, कभी कुछ हो गया, तो भी मालूम है ना, उस पल में भी क्या बोल रहे हैं? उस पल में भी यही बोल रहे हैं कि गुरु के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण है। कभी गलती हो जाए तो एडमिट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, फिर वापस चलने लगेगी। अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित है और वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण वो गिर भी रहा है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई गिर भी रहा है, तो उसे गिरा हुआ मत जाना। अगर वो समर्पित है तो गिरा ही नहीं है वो, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कृष्णा ने भगवत गीता में बोला, क्या? कि अगर कोई भगवत भक्त है और पूर्व स्थितियों के कारण, पूर्व जागृतियों के कारण कोई पाप कर्म कर रहा है, तो उसे पापी नहीं माना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा हैबिट होता है ना, नहीं,
जो हमारे पास्ट वाली इच्छाएँ होती हैं ना, वो सेकंड हैबिट बन जाए। क्योंकि हर बार हम वो करते हैं, हर बार वो करते हैं, हर बार वो करते हैं, भक्ति करने लग गए। परंतु करते तो हर बार है, अभी भक्ति करने लग गए। अपने आप ना चाहते हुए भी हो गई। अब अगर कोई ऐसा हो जाए, तो उसे भी पापी नहीं जानना चाहिए। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे शुद्ध हो जाए, आगे शुद्ध हो जाए। ठीक है, ये कोई पाप कर भी दे, तो उसे पापी नहीं जानना। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, तो माया देवी का अटैक कभी भी होता है तो कोई भी कभी भी डिविएट हो सकता है। इस बात को जानते हुए आध्यात्मिक संबंध शाश्वत होते हैं। इसे कैसे जानना है? इस बात को जानते हुए आध्यात्मिक संबंध शाश्वत होते हैं। मैंने तो गुरु के संबंध की में ही सब कुछ बताया अभी। आध्यात्मिक संबंध शाश्वत होते हैं। नहीं, आध्यात्मिक संबंध शाश्वत होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई भी संबंध है आपका, किसी से भी है। तो जो वो संबंध है, वो 2 प्रकार का हो सकता है, भौतिक और आध्यात्मिक। अगर भौतिक संबंध है, तो वो क्षणिक है, थोड़ी देर का है। परंतु आध्यात्मिक संबंध है ना, तो आप आध्यात्मिक लोक में आप भी होंगे और वो भी होंगे। हो सकता है आज नहीं हो सकता है 2 महीने बाद आप जाएँ, 6 साल बाद वो जाएँ, 600 जन्म बाद वो जाएँ, 5 जन्म पहले आप चले जाएँ, कुछ भी हो सकता है ना। परंतु आध्यात्मिक जगत में वो भी होंगे, आप भी होंगे और वो संबंध तो तब भी रहेगा। ठीक है, वो संबंध दूसरे तरीके से रेसिप्रोकेट होगा, परंतु संबंध तो तब भी रहेगा, है ना? तो इस भौतिक जगत का जो भी संबंध है, उसमें हर चीज़ में पतन है, परंतु कोई आध्यात्मिक संबंध है, उसमें पतन से परे है, उसमें पतन नहीं है, उसमें गिरावट नहीं है, फॉल डाउन नहीं है। हुँ, यस, हरे कृष्ण, यस, इसीलिए आध्यात्मिक संबंध शाश्वत होता है। है ना? ओके, यस, अश्लेषा माता जी आंसर हुआ। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछिए। आइए, आइए। मेरे को मालूम है बहुत लोगों को कष्ट हुआ। जिनको कष्ट हुआ पूछ लीजिए, है ना? नहीं तो सबको एक तो अरे! हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है, पूछिए ना। जिनको भी कुछ पूछना है पूछिए। आश्लेषा माता जी बहुत बार आपके स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मैं हाफ पढ़ के ही उसको आंसर करने का कोशिश करता हूँ। बहुत बार इसलिए, क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, उनके हृदय में अधूरी बात भी है ना, अधूरी बात, वही उनका पूरा हृदय बता देता है, ठीक है? अगर मैं आपका पूर्ण प्रश्न पढ़ के उत्तर करता तो शायद कम उत्तर देता, शायद कम देता। जितना मुझे मालूम है, कम ही देता। अगेन मेरे मेरे भी जब सेंसेस पे आते हैं ना, तो मैं भी इस बात को स्वीकारता हूँ, मेरे भी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। ऑल्दो आपको कभी इस बात को नहीं मालूम। तो मैं हमेशा इस बात से डरता भी हूँ। इसीलिए मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि अधूरा उत्तर देता, परंतु अब अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता तो अधूरा उत्तर देता, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है। अधूरा पढ़ते हैं, बस रुक जाते हैं। पहले आंसर करते हैं, उसके बाद बाकी। आज भी यही हुआ। पढ़ा था, हाइलाइट भी कर दिया था, यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है? और उसी में आंसर करने की कोशिश की। आई होप इससे आपको ज़्यादा हेल्प होती होगी। परंतु मैं करता हूँ, कभी-कभी करता हूँ। इनफैक्ट आप लोगों का कभी मैसेज भी आ जाता है ना, व्हाट्सएप मैसेज,
तो पहले मैं आधा-अधूरा कभी-कभी आता है, तो आधा-अधूरा पहले पढ़ करके आंसर करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद बाकी ट्रूली स्पीकिंग आपके फर्स्ट हाफ में आंसर मिल गया था, सेकंड हाफ का आंसर मिल जाता है या नहीं? ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, यस और कहने की कोई जिज्ञासा? इसीलिए गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हमको पहले से अच्छे से जानते हैं। हम क्या पूरा क्वेश्चन पूछेंगे उसमें भी गड़बड़ कर देंगे। उससे अच्छा है कि अब जो अधूरा जान रहे हैं ना वही अच्छा है। इसी के लिए समझ एक्चुअली मैं नहीं कर रहा ये, परंतु हो रहा है, हो रहा है। ओके, यस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए ना, पूछिए ना, पूछिए ना। हाँ, कोई भी पूछिए ना। मेरे को मालूम है कष्ट हुआ है, बहुत लोगों को कष्ट हुआ है। निशा माता जी, कोई जिज्ञासा है? मनीषा माता जी, पूछिए ना। दीप्ति माता जी, यस सच में पूछिए ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टूटे हृदय के साथ क्या कीजिएगा? जो भी कष्ट है बोलिए ना, प्रभु जी देखिए ये वाली बात है ना, ये वाली बात अटपटी है, ये बुरी लगी, ये नहीं कर पाए। हुँ, यस। अरे! एक गड़बड़ हो गया। संपदा माता जी आपको मैंने मैसेज लिखा था, देखा नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा। हरे कृष्ण, ओके। कोई बात नहीं, आप कल भेजिए। ओके, यस, हरे कृष्णा। यस, मनीषा माता जी, सारी बातों को समझ रही हैं, हैं? उसी प्रकार कार्य कीजिएगा, बताइए। क्या कीजिएगा? आज से क्या जीवन में बदलाव लाइएगा? हैं? क्या-क्या कीजिएगा? मालूम है देखिए आज कोई बोल देना कि कष्ट नहीं हुआ है, बहुत कम लोग होंगे जिनको कष्ट नहीं हुआ, जिनका स्वीकार्यता का स्तर बहुत ऊँचा हो, वो बोलेंगे ठीक है प्रभु जी कष्ट नहीं, परंतु कष्ट तो हुआ है, बाकियों को हुआ है और मैं चाहता हूँ आपके मुँह से निकले, ये कष्ट है, मेरे जीवन में ये कष्ट हुआ है, अब हम क्या करेंगे? पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आज मैं सच में चाहता हूँ जितने जितने क्वेश्चन हैं सब पूछते जाइए, मैं सब आंसर करूँगा। आज ऐसा दिन है कि अगर कोई बोले 12 बजे तक भी आंसर कीजिए, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, परंतु अगर कोई बोल दे ना 12 बजे तक आंसर कीजिए, मैं बिल्कुल आराम से जितना आंसर करने का कोशिश कर पाऊँगा, बिल्कुल करूँगा। हृदय को चोट चोट पाया हुआ मत लीजिए और जो भी अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो पूर्ण रूप से पालन करने का कोशिश कीजिए। जब सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, सभी बातों को बता दिया गया, पूर्ण रूप से पालन करने का हम लोग क्या सोचते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, बड़ा सोचते हैं, भगवान के लिए नहीं करते, भगवान के लिए धन नहीं निकालते, भगवान के लिए श्रम नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनसे शाश्वत संबंध नहीं समझते। अब जब थक हार के ये बात समझ में आया कि नहीं, संबंध तो उन्हीं से, तो फिर काम करने लगेंगे, तो फिर धन देने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ करते चले जाएँगे तो फिर क्या होगा? उनसे प्रेम संबंध दृढ़, दृढ़ और दृढ़ और दृढ़, तो कृष्णा के धाम। जब पूर्ण शुद्ध हो जाएँगे तो कृष्णा के धाम। यस, किन्हीं को नहीं पूछना, पक्का? मेरे को बस एक ही डर लगता है कि कोई भी इस प्रकार से दुखी नहीं रहे।
बहुत लोग आधे अधूरे में छोड़ करके भाग, कोई लाभ नहीं है। पाए हैं, सुन रहे हैं, पूर्ण रूप से आंसर हो। सत्य को अस्वीकार करके चले जाइएगा, क्या होगा? क्या होगा? माया के नशे में रहिएगा और क्या। झूठी को सच सच जानिएगा। तो चलिए कीर्तन शेयर कर रहे हैं। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो पूछ लीजिएगा। 10:32 तक 4 मिनट के लिए कीर्तन सुन, बस 4 मिनट। प्लीज सब कोई रुक जाइएगा, ऐसा मत कीजिए भागिए। 4 मिनट सब कोई सुन सकता है। चलिए 10:32 पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीषा माता जी। अ, देखिए हम सभी को आज्ञा पालन करना ही है, करना ही है। किसका? यही क्वेश्चन, एकमात्र प्रश्न यही है, किसका? किसका? यही आंसर करना है, बस दूसरा कोई आंसर ही नहीं। आप जिसका आज्ञा पालन कीजिएगा उस अनुरूप कार्य कीजिए। अगर गुरु का करना है तो फिर गुरु अनुरूप कार्य कीजिए, फिर सफल होंगे। माया माया का करेंगे तो माया अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे